हर हर महादेव, जय सनातन। कल हम लोग बहुत बढ़िया हमारे गुरुकुल के बारे में बात किया। आप लोग सभी लोग सुना। कुछ आदमी लोग आज के समय में हमारा वीडियो सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं और दूसरे के पास पहुंचाने के लिए भी कोशिश किया है। अगले ये वीडियो पिछले वीडियो क्योंकि आने वाला पीढ़ी के लिए और आज का समय में हमारा बच्चे लोग को गुलाम बनाने का, नौकर बनाने का और हमारा देश का गद्दार बनाने का कुछ आदमी लोग हमारे ऊपर जो षड्यंत्र चल रहा है, ये षड्यंत्र के बारे में एक छोटा सा ये कल का वीडियो में हम आप लोगों को सामने रखा था। और आज वो जो बात है वो बात को लेके उसका बैलेंस आज आप लोग के सामने रख रहा हूँ। क्योंकि पिछले इसमें हम लोग मैं बोला था मक्काले इतना बड़ा षड्यंत्र, मैकाले उसका नाम ही लेने के टाइम मन में एक अलग ये हो जाता है। क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्रकारी एक देश को बर्बाद करने के लिए इतना बड़ा सोचे समझे साजिश, वो भी पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश और सबसे ज्यादा संस्कार और संस्कृति दिया देश और सबसे अमीर देश, सबसे प्रेमी देश, एक दूसरे को मदद करने वाला देश, ऐसा आदमी लोग का जन्म दिया ये भारत माँ का गोद में। उन लोग आने के बाद हमारा देश को गरीब से ऊपर गरीब बना दिया। और आप ये भी एक बात बोल देना, सुन लेना, मक्कले नहीं तो ब्रिटिश आने के टाइम हमारा देश में एक भी भिखारी नहीं था। आज रास्ते में भिखारी भटक रहे हैं, लेकिन वो समय में एक भी भिखारी हमारा देश में नहीं था। क्यों? क्योंकि हम 100% साक्षर था। हमारा हर आदमी का हाथ में विद्या था। इसका वजह से हम लोग भिखारी नहीं था। आज हमारा रास्ते में भिखारी बनाया और गांव में गरीब बना दिया, गांव में लाचार बना दिया, गांव में दारू पीने वाला, गंदा काम करने वाला आदमी लोग को बनाया। ये सब का कारण ये अंग्रेजी था। इसके लिए तुम लोग जो इतना क्राइस्ट से बोलता ना मेरे को सब कुछ उन लोग दिया, संस्कार दिया, संस्कृति दिया, ये सब हम लोग को पढ़ा रहा है। क्योंकि असलियत हम लोग पढ़ेगा तो इन लोग को जूता मारेगा। तो ये ना होने के लिए हम लोग को ऊपर इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो ये षड्यंत्र के बारे में आज के टाइम पे मैं बाकी जो बैलेंस है वो हम आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि मक्काले का एक चिट्ठी है, वो चिट्ठी बहुत बड़ा चिट्ठी है। क्योंकि बहुत बड़ा सच आप लोगों के सामने वो खुद रखा है। क्योंकि उसको पिताजी को एक चिट्ठी पे लिखा था। वो चिट्ठी में आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। वो चिट्ठी ये है क्योंकि वो चिट्ठी में लिखा है उसका पिताजी को। क्योंकि ये समय में क्योंकि भारत में कॉन्वेंट स्कूल का रचना किया है। ये कॉन्वेंट स्कूल से निकलने वाला हर बच्चा शरीर से भारत होगा, लेकिन सोच से, उसका कर्म से, उसका सभी इसी से वो अंग्रेज रहेगा और अपना देश का बारे में हर समय वो गलत सोचेगा और गलत वो करेगा। वो कभी ये नहीं बोलेगा हमारा देश अच्छा था और हमारा देश को वो कभी प्यार नहीं करेगा। और अपने संस्कृति के बारे में कभी भी उसको पता नहीं चलेगा और अपना परंपरा के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। और हर समय वो बच्चा अंग्रेज का गुलाम रहेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारा साथ हो गया था। उसका वो अपना पिताजी को वो लेटर भी भेज दिया। क्योंकि वो लेटर में ये इतना क्लियर कट लिखा है क्योंकि हमारा देश का हर बच्चा उसका गुलाम रहेगा।
आने वाला हर पीढ़ी उसको गुलाम रहेगा, क्योंकि हमको पढ़ाई क्या है मालूम नहीं है। वो आदमी लोग हमारा पढ़ाई का डिजाइन किया, मकाले और ब्रिटिश। आप सोच के देखो, उसका राष्ट्र में उस समय में एक भी स्कूल नहीं था, तो वो आदमी हमारा इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया। सोच के देखो, और वो एक्ट कब तरफ से हम लोग को पढ़ाई करवा रहा है, तो क्या होगा? कभी आप लोग ये सब सोचा है? हमारा पढ़ाई में क्यों ऐसा नहीं है? हमारा बच्चों लोग 10वीं 12वीं क्लास पढ़ने के बाद भी उसको अच्छा सोच नहीं आता है, और उसको एक लक्ष्य नहीं मिलता है। जीवन कैसा बीतना है उसको मालूम नहीं है। वो कैसा ये इतना बड़ा इसी में चल जा रहा है, किसी में नशा में क्यों चल जा रहा है? इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों हो रहा है हमारा बच्चों लोग के सामने? कभी तो सोच के तो देखो। बच्चा को पैदा करना बड़ा बात नहीं है, उसको संभालना, उसको अच्छा शिक्षा देना और उसको अपना पैर में खड़ा करने के लिए सिखाना, ये बहुत बड़ा बात है जो आप लोग भूल जा रहे हैं। सोच के देखो। और दूसरा एक अंग्रेजी इंग्लिश, आज का बच्चे लोग को इंग्लिश पढ़ाने के लिए आप लोग इतना स्पीड में बच्चे लोग को, ये जो पैदा हो गया तो उसको बेटा नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा ये मत बोलना पिताजी माताजी पप्पा और मम्मी। मम्मी मीन्स मरा हुआ। अपने बच्चे लोग को सिखा रहा है मरा हुआ, वही सीखना, वही बोलना। और उसके बाद हर वर्ड इंग्लिश में बोलो, और एक एक घर पे जाएगा तो बुला के सिखाते हैं, बेटा बोलो इंग्लिश में बोल के सिखाओ स्वामी जी को, गुरु जी को। हम मन में सोच रहा हूँ, अरे बुर्बक क्या बोल रहा है? हमारा संस्कृति और संस्कार का जो भाषा है वो भाषा तुम भूल गया। यही तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था अंग्रेजों का, क्योंकि अपना देश का भाषा जो व्यक्ति भूल जाता है, अपना संस्कृति और संस्कार उसका साथ में खत्म हो जाता है। तो वो उन लोग को मालूम था, क्योंकि उन लोग लुटेरा था। उन लोग के एक ही लक्ष्य रहता है, कोई भी राष्ट्र में गया ये राष्ट्र को कैसे खत्म करना है। इसके लिए उन लोग को सोच हर समय वो लेवल में रखता था। इसके लिए उन लोग वो लेवल में सोच की उन लोग षड्यंत्र हर राष्ट्र में बनाता था। वैसा ही भारत में भी बनाया। आपको मालूम है जो इंग्लिश आप लोग इतना बढ़िया, दुनिया में कितना 204 राष्ट्र है, तो ये 204 राष्ट्र में कितने राष्ट्र में इंग्लिश है? जितना हमको समझ में आता है 11 राष्ट्र में इंग्लिश है। जो 11 राष्ट्र में इंग्लिश है, तो सोच के देखो 204 राष्ट्र से सिर्फ 11 राष्ट्र में इंग्लिश है, और हम लोग उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। सोच के देखो ना आप लोग, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसा बोल सकता है इंग्लिश को? 204 राष्ट्र में सिर्फ 11 राष्ट्र में इंग्लिश बोलता है, तो उसको हम लोग को सिखा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके लिए हमारा भाषा ना सीखे, तुम लोग सिर्फ ये भाषा सीखो और बुर्बक बनते जाओ। सोच के देखो कितना बड़ा षड्यंत्र हमारा अंदर चल रहा है और हम समझ नहीं पा रहे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र में अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। 7 शब्दों में हम लोग इसको ये कर लेता है, क्योंकि अंग्रेजी समृद्ध नहीं है, समृद्ध है। आप बोलो अंगल, ये अंगल शब्द अंग्रेजी में आप बोलो ये कहाँ है, कैसा है। और इसको आप एक बार मेरे को बोल के देखो, ये अंग्रेजी में अंगल शब्द को और एक्स्ट्रा क्या रख सकता है? आंटी, हम लोग बोलता है मामा मामी चाचा चाची, ऐसे इतना शब्द हमारा अंदर है और अपनापन फील हो जाता है। आप बोलो मामा और मामी बोलेगा तो वो मामा का मन में आता है मेरा बच्ची है, मेरा बहन का बेटी है, वो मेरा बेटी है। वही जगह में अंकल बोलेगा तो आपको कोई फीलिंग्स आता है? कुछ नहीं आता है। वो सबको दुकान में जाना, उनको भी अंकल, आने वाला आदमी को भी अंकल, अपना मामा को भी अंकल, अपना चाचा को भी अंकल। आप सोच के देखो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है? क्योंकि हम चाचा बोलेगा तो हमारा मन में ये विचार आता है, हाँ
हमारा चाचा है, और चाचा को भी मन में लगेगा हाँ हमारा बच्चा है। वो टाइम अंकल बोलेगा तो कोई फीलिंग्स नहीं आएगा। उल्टा हम ये सिखाएंगे बच्चे को, क्योंकि वो एक थर्ड पर्सन, उसका ज़्यादा फीलिंग्स ये भाषा में नहीं है, तो ये बात में नहीं आता है। आप लोग दौड़ा बहुत बहुत छोटी सी चीज़ से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत गहराई से काम करना पड़ता है। नहीं ये तो हमारा बच्चे लोग, आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। तो ये बर्बादी से हमको निकालना है, तो हमको ये बहुत बड़ा चीज़ हमको समझना बहुत ये है। अंग्रेजों ने बोलता है ना ये भाषा है, तो उन लोग का एक बार पूछ के देखना जो बाइबल लिखा है ये कौन सा भाषा में लिखा है। एक बार पूछ के देखना बाइबल कौन सा भाषा में लिखा है। यीशु मसीह आया जहाँ जन्म हुए उधर अंग्रेजी था क्या? है नहीं था। बाइबल तो अरमेका भाषा में लिखा है बाइबल, और हम लोग को सिखा रहा है इंग्लिश वर्ल्ड भाषा है, और खुद उन लोग ये नहीं बोलता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, वहां की भाषा क्या है? अंग्रेजी है? नहीं है। आप पूछ के देखो, वो किसी से बोल के देखो अंग्रेजी उधर है क्या? नहीं है। वहां का सारा काम फ्रेंच में चलता है। क्यों? अंग्रेजी में क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हम कभी हमारा बच्चों को नहीं, तो हम लोग खुद एक रिसर्चर कभी नहीं बनता है। अमेरिका में जाने के बाद भी हम हमारा भाषा को भूल जाता है, लेकिन हम ये नहीं ढूंढ रहे तो इन लोग कैसा जीता है, इन लोग क्या भाषा बोलता है, कभी नहीं हम ढूंढता है। क्योंकि हमको ढूंढने वाला जो चीज हमारा इसमें रखना था, वो हमको कभी हमारा स्कूल में सिखाया नहीं है। बात को समझने के लिए कोशिश करो, क्योंकि हमको कभी हमारा बच्चे लोग को हमको एक अच्छा एक रिसर्चर बनना हमको सिखाया नहीं है। इसका वजह से क्या होता है, हम लोग हमारा संस्कृति और संस्कार को भूलने वाला हर चीज हम लोग सीख लिया है। धर्म क्या है, धर्म कैसे जीना है, ये सब हम लोग को सिखा रहा है हमारा मातृभाषा, है ना। लेकिन हम हमारा मातृभाषा हम भूल जा रहे हैं। इसका वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि हम हमारा देश से, हमारा सोच से, हमारा चिंता से, हमारा सभी चीज को भूल जा रहे हैं। सभी बंधुओं से एक छोटी सी सवाल, हमको सभी धर्म का जानकारी है, लेकिन हमारा खुद का धर्म का जानकारी हमारा हाथ में बिल्कुल नहीं है। ये क्यों ऐसा है? हमको पूछेगा तो बाइबल के बारे में हमारा हाथ में जानकारी है, और कुरान के बारे में जानकारी है, लेकिन भगवत गीता के बारे में क्यों नहीं है? क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ये तो सही नहीं है। धर्म ही सामाजिकता सिखाता है। हमारा धर्म हमारा सबसे बड़ा रीढ़ का हड्डी है, हमारा बैकबोन है। उसको खत्म किया ये राक्षस लोग, और वही राक्षस हम लोग को भिखारी बना दिया। एक भिखारी भी हमारा देश में नहीं था। आज गली गली में भिखारी बनाने वाला सबसे बड़ा षड्यंत्र करके हम लोग को खत्म कर दिया, और उच्च नीच जाति में हमको बंटवा दिया। पहले हमारा देश में कोई उच्च नीच जाति नहीं था। गुरुकुल में सभी लोग एक साथ बैठता था, एक साथ पढ़ता था, एक थाली से खाना खाता था, और वो बच्चे लोग बाहर निकलने के बाद जो काम करता था उसको उसी लेवल में पुकारता था। लेकिन इंग्लिश को हमको राज करने के लिए, हम लोग को साथ में लड़ाई करवाने के लिए, हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जन्म से करवा दिया कानूनी तरीके से। क्योंकि हम लोग एक दूसरे को लड़ू, हम लोग हर टाइम जन्म से नीचे जाति, हर टाइम मन में ये विचार रहे हो हम कभी ऊंचा कैसे होगा, तो हम वो ऊंचा नहीं जा सकता है। तो वो जगह में क्रिश्चियन आके खड़ा हो जाएगा, तुम लोग हमारा साथ आ जाओ, एक साथ सीधा सीधा तुम लोग ऊपर पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र था ये।
क्योंकि हमारा आत्मीय लोग को क्रिश्चियन बनाने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में चलाया, और चलाने का वजह से आज इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे सामने खड़ा है। इसके लिए हमारा गुरुकुल बनना बहुत जरूरी है। हमारा बच्चे लोग अपना पैर में खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भारत को सभी लोग भारत माँ बोलता है, वैसा ही हमारा बच्चा लोग को सिखाना पड़ेगा। पूरा विश्व का माँ हमारा धरती है, हमारा देश है। इसके लिए तुम लोग सभी विश्व का सभी राष्ट्र का सभी आदमी से भी ऊंचा जगह में तुम लोग खड़ा है, क्योंकि तुम्हारा हाथ में संस्कृति है, संस्कार है और संस्कृत है और वेद है, उपनिषद है। उसका हाथ में एक एक छोटी छोटी ग्रंथ लेके उन लोग हम लोग को सबको उल्लू बनाने के टाइम तुम्हारा हाथ में ऋषि मुनि लोग तब करके सालों सालों हजारों साल लाखों साल तब करके तुमको दिया उपनिषद, वेदांत, संस्कृत, ये सब तुम्हारा हाथ में है। बच्चे लोग, तुम लोग गलत जगह में जा रहा हूं, तुम लोग को गलत जगह में जाके तुम लोग अपना संस्कार को बुलवाने के लिए काम कर रहा हूं। इसके लिए आप लोग के सभी लोग से विनती है, ये षड्यंत्र से हमको बाहर आना है। आप सोच के देखो, नहीं ये तो पूरा भारत में एक कानून चल रहा हूं, वो कानून के बारे में छोटी सी लेवल में बोल देता हूं। अल्पसंख्यक कानून, ये क्या कानून है? आप लोग कभी सोचा है कौन अल्पसंख्यक है? क्योंकि जो भी जाति अल्पसंख्यक है तो वो हर जगह में हर आदमी को एक ही जैसा होना चाहिए। पूरे भारत में आज 9 राज्य में हम लोग जो बोलना सनातनी बोलता है, ये सनातनी अल्पसंख्यक है, लेकिन हमको अल्पसंख्यक का दर्जा है नहीं है। उधर भी हम लोग को जूता मार रहा है हमारा आदमी लोग को, और हम लोग को कोई दर्द नहीं आता है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में सोचता ही नहीं है। सिर्फ हमारा घर, हमारा बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दिया मैं बोलेगा तो। क्योंकि पहले के समय में हम जीता था एक चीज़ के लिए जीता था, क्योंकि आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ कमा के चल के जाऊं। लेकिन आज हम बोलता हूं तो 40 से 45 साल का अंदर एक बहुत बड़ा बीमारी आएगा, वो बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग जी रहा हूं। जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमको लक्ष्य करने वाला पढ़ाई था, वो पढ़ाई को हमारा अंदर से छीन लिया, हमारा धर्म को छीन लिया, हमारा संस्कृति को छीन लिया, हमारा संस्कार को छीन लिया। इसके लिए ये पाठ्य पद्धति और ये पढ़ाई हमको बंद करवाना है, और हमारा बच्चे लोग को ये बहुत बड़ा षड्यंत्र से हमको बचाना है। इसके लिए गुरुकुल जितना जल्दी से जल्दी हम लोग को हर गांव तक पहुंचाना है। इसके लिए आप लोग से एक ही विनती है, कृपा करके थोड़ा साथ दीजिए। आप लोग, हम ये नहीं बोल रहा हूं आप लोग शारीरिक लेवल में हमारा साथ दे, मानसिक लेवल में दीजिए। जो व्यक्ति शारीरिक लेवल में दे सकता है वो शारीरिक में दे दीजिए। जो व्यक्ति मन का लेवल में कर सकता है वो हमारा ये वीडियोस को सबके पास पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति धन का इसी में कर सकता है वो धन की तरफ मदद कीजिए। और जो व्यक्ति हमारा साथ मिलके, एक साथ मिलके कंधे में कंधा लगा के आगे बढ़ सकता है, आइए एक साथ मिलके हम लोग पूरा विश्व को ये सिखाता है गुरुकुली सब कुछ है, हमारा धर्म सब कुछ है, हमारा संस्कृति सब कुछ है, और हमारा वेद और उपनिषद सब कुछ है, हमारा गीता, हमारा रामायण, ऐसा हमारा सभी ग्रंथ, तुम्हारा सभी ग्रंथ के उच्च स्थान में है। ये हमारा बच्चे लोग को सिखा कि अपना अंदर अपनापन को, अपने को, अपना पैर में अपना गर्व महसूस करे। हम ऐसा धर्म में, आज ऐसा राष्ट्र में मैं पैदा किया, पूरा विश्व का माँ है हमारा राष्ट्र, हमारा देश। ये आत्मा अभिमान हमारा बच्चे लोग का अंदर पैदा करने के लिए एक साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़े। हर हर महादेव। जय सनातन, जय हमारा संस्कृति, जय सनातन।